इसके पहले प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट हो गया था। आज हम प्रश्नावली 4.4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना। तो देखिए मूलों का प्रकृति, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो समान रूप होता है वो होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर निकालेंगे, जिसको विवेचक बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं, और ये इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है डिसाइड करता है कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। इसलिए इसे हम डी से सूचित करते हैं, क्योंकि यही डी जो है डिसाइड करता है कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वास्तविक होगा या काल्पनिक। यदि देखिएगा, यदि डी का जो मान रहेगा 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक और असमान होगा। और यदि d बराबर 0 है तो वास्तविक और समान होता है। और यदि d छोटा रहेगा 0 से, और d छोटा रहेगा 0 से, और 0 कब छोटा रहता है, कोई भी जब माइनस में अंक आता है तब, तो काल्पनिक या इसको आप बोल सकते हैं काल्पनिक के जगह पर लिख देता है वास्तविक नहीं होगा। ये आपका मूल वास्तविक है या नहीं है, इसके जानने के लिए ये 3 चीज को याद करना है। तो आप बता सकते हैं कि मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन यही कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, कि किसका वास्तविक हल होगा, किसका वास्तविक हल नहीं होगा। और अगर प्रकृति ज्ञात कर दिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। उन्हें क्या करना है? ज्ञात भी करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो d निकालेंगे। तो a बराबर कितना है? 2 है, b के जगह पर माइनस 3 है, c के जगह पर 5 है। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर माइनस 3 है, इस पर स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 5। इस पर जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 4 दूनी 8 और 8 पचे क्या आ जाएगा? 40। बताइए 9 में से माइनस 40 जाएगा तो माइनस में 31 बचेगा। इसलिए d का जो मान है 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक होगा। इसे लिखेंगे, इसलिए इसका मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा? इसका मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। और जब काल्पनिक होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, या मूलों का अस्तित्व है नहीं, या इसका लिख सकते हैं इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a के जगह पे क्या है आपका? 3 है, b के जगह पर माइनस 4√3, c के जगह पर 4 है। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर माइनस 4√3 है, इस पर स्क्वायर, माइनस 4, a के जगह पर 3, c के जगह पर 4 है। जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक के 16 हो जाएगा,
और स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ 4 तिया 12, 12 चौके क्या आ जाएगा 48, 16 तिया 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0, क्या है 0। और जब d बराबर 0 आता है तो वास्तविक होता है और समान होता है, तो क्या लिखेंगे इसका मूल वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो इसे निकालने के लिए क्या रहता है कि मूल क्या होगा, तो आप द्विघाती सूत्र जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac और वटा में क्या है 2a। अब देखिए b के जगह पे कितना है, तो b के जगह पर पहले से माइनस और यहाँ माइनस, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह रखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के तो मान निकाल लिए हैं, दोबारा नहीं निकालेंगे, तो कितना है 0 है 0 रख देंगे और वटा 2a, a के जगह पे कितना है 3 है 3 रख देंगे। आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 के वर्गमूल क्या आएगा 0, 3 दूनी 6। अब इसे एक बार 0 के साथ जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो इसको साथ एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, 4√3 माइनस 0 बटा 6। जब जोड़ेंगे तो यही आएगा 4√3 बटा 6 और इसे घटाएंगे भी तो आपको यही आएगा 4√3 बटा 6। ये काट रहा तो काट दीजिए, 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6। देखिए तो 2√3 और ये 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। और इसे देखिए तो 2√3 वटा इसे भी हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, गुना करेंगे तो क्या आएगा, जैसे √3 में गुना करेंगे √3 से तो क्या आता है √3 के स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म आएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तो देखिए √3 से √3 ही कट जाएगा, ये √3 से ये √3 कट जाएगा, क्या बचा 2 बटा √3 और 2 बटा √3, यही आपका क्या आया आंसर आया x बराबर। अब नेक्स्ट इसका पार्ट पहला का तीसरा है। पहला का तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a कितना है 2 है, b कितना है -6 है, c कितना है 3 है, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए b कितना -6 है तो इस पर स्क्वायर कर देंगे, 4a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3 है, 6 के बार करेंगे तो 36, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, इसके जब निकालिएगा तो कितना आएगा 12। तो d के जो मान है इसलिए d का मान बड़ा है, d का मान आपको बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होगा इसलिए मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। और जब मूल वास्तविक होगा तो इसे निकालने के लिए कह रहा था, तो देखिए x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और वटा में 2a होता है। तो b के जगह पर माइनस में 6 है और यहाँ भी माइनस में, तो एक जगह 2 चिन्ह ऐसा रहता है, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया कितना 12, ये 12 रख देंगे वटा 2a, एक जगह पे कितना है 2 है तो 2 रख दिए। देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस रूट प्लस माइनस रूट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 3 क्योंकि गुना करेंगे वही आएगा और 2 दूनी 4, 6 प्लस माइनस ये 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ये 3 रह जाएगा, ये प्लस 2 कॉमा ले लेते हैं तो 2 तिया 6 प्लस और यहाँ 2 ले लिए तो क्या बचेगा √3 और ये 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 प्लस माइनस √3 वटा 2, इसलिए जो x का मान आया है एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये आएगा आपका, ये आपका क्या आया आंसर। पहला का प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन का था निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो। दूसरा का पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, दो मूल बराबर होगा। तो कब दो मूल बराबर होता है? क्या कह रहा? दो मूल बराबर होगा यदि, ये लिखते हैं, जब d बराबर 0 तो दो मूल बराबर होंगे। यही क्वेश्चन कह रहा था। ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। जब d बराबर 0 तो मूल बराबर बराबर होगा। क्या होगा? जब d के मान 0 आता है तब क्या होता है? मूल बराबर होता है। तो बताइए d बराबर क्या होता है? b² - 4ac बटा बराबर 0। b के जगह पर देखिए कितना है? k, तो k के स्क्वायर कर देंगे -4a, a के जगह पे कितना है? 2, और c के जगह पे कितना है? 3 = 0। जब k के स्क्वायर करेंगे तो k² इसे गुना करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 = 0। और देखिए k² इधर प्लस में इधर आएगा, क्या आ जाएगा? इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो k बराबर क्या आएगा? 24। k बराबर 24। इधर एक स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट क्या आएगा? 24। अब देखिए k का जो मान आया प्लस माइनस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 4, तो लिख सकते हैं, गुना करेंगे वही आएगा। अब देखिए जो k का जो मान आएगा प्लस माइनस, ये 4 का तो 2 निकल जाएगा, ये 6 का नहीं निकलेगा। यही आपका k का मान आया प्लस माइनस में। ठीक है, ये आपका क्या आया? k का मान। अब दूसरा चलते हैं इसका। तो दूसरा है kx × x - 2 और प्लस 6 = 0। तो इसे गुना, इसके थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो इसे जब गुना करेंगे तो kx² होगा, और इसमें करेंगे तो प्लस माइनस -2 kx, और ये प्लस 6। दो मूल बराबर होंगे, दो मूल बराबर 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 होता है जब d बराबर 0 होता है। दो मूल बराबर होता है जब d बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, 4ac बराबर 0। बताइए b की जगह पे कितना है? तो b की जगह पर माइनस में 2k है, इस पर स्क्वायर कर देंगे। -4a की जगह पे कितना है? k है, और a की जगह पे क्या आया? c की जगह पे कितना है? 6 है, = 0। अब देखिए जब इसे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 k²। जब इसे गुना करेंगे कितना आएगा? 6 चौके 24 k, और = 0। इसमें क्या 4 कॉमा है? 4k, तो 4k लेंगे तो एक k बचेगा, और 4 छके 24, k तो ले लिए 0। आप बारी बारी से देखिए तुलना करेंगे 0 से तो k का मान निकलेगा। तो 4k को अगर 0 से तुलना करेंगे तो k इधर गुना में इधर आया भागा में, तो k का मान क्या आ गया? 0। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं k - 6 = 0, तो k का मान क्या आ गया? इधर माइनस इधर आएगा प्लस में, यानी k का मान क्या आ गया? 6। तो k का मान ये 0 संभव नहीं हो सकता, ये कभी संभव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए एक द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ना, a² + bx + c = 0 होता है। क्या होता है? 0। तो एक जहाँ पर k है, देखिए यहाँ, तो अगर इस पर k और यहाँ कहता है कि जब और क्या कहता है कि a ≠ 0 होना चाहिए, a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर k के जगह पर 0 मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो जाएगा तो घात जो है सो 2 खत्म हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए k का मान 0 नहीं होगा, k का मान क्या होगा? 6 होगा। क्या आएगा? 6।
तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब ये दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए एक आम के जो बगिया है जो आयताकार है, कैसा है, आयताकार है, ये बी सी डी। कहता है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई का अगर मान ले x, तो नहीं, चौड़ाई से कह रहा है दुगनी है लंबाई, तो चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है 800। तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना है x मीटर, क्या है x मीटर। अब तथा लंबाई जो होगा, लंबाई कितना है 2x। तो क्षेत्र, और देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 800, कितना दे दिया है 800। लेकिन आप क्या जानते हैं क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2x गुने x बराबर 800। जब इसे हम गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। देखिए एस इधर 2 गुना में इधर आएगा तो क्या आएगा भागा में, 2 से कटेगा तो 400 बार में। अब देखिए यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट में कितना 400 का, और जैसे ही वर्गमूल इसका निकलेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस 20 आएगा, क्या आएगा 20। अगर लंबाई अगर देखिएगा लंबाई, तो लंबाई क्या था 2x और 2 गुने, देखिए माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि कभी भी जो किसी का भी लंबाई में माइनस में तो होता नहीं है निगेटिव, तो ये प्लस वाला ही लेंगे। तो 20 दूनी क्या आ जाएगा 40 मीटर, और चौड़ाई जो आया आपका x माने थे तो x के जगह पे क्या आया है 20 मीटर। ये आपका क्या आया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उन्हें वर्तमान आयु ज्ञात करना। 2 मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो दोनों मित्र कहता है 48 था। देखिए अगर दो संख्या का योग मान लेते हैं कि 15 है, अगर एक संख्या मालूम रहे तो दूसरा संख्या मालूम हो सकता है। अगर एक संख्या 10 मान ले तो दूसरा संख्या 5 आएगा, तो 5 कैसे आएगा, तो दोनों का योगफल में से पहला संख्या घटा देते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा। तो उसी तरह लिखेंगे, माना कि पहला मित्र की आयु, माना कि पहला मित्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, क्या है 1 वर्ष, तथा दूसरा मित्र की वर्तमान आयु, दोनों का योगफल कितना है, तो दोनों का योगफल आपका 20 वर्ष है। तो योगफल में से पहला को घटा देंगे तो दूसरा का बचेगा, इतना वर्ष होगा। अब क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा, तो 4 साल पहले क्या होगा, अगर पहले पूर्व कहेगा तो घटता वर्तमान आयु में से, अगर बाद कहेगा तो वर्तमान आयु में जुटता है। तो यहाँ तो पहले कह रहा है तो पहले लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु, अभी है x 4 वर्ष पहले घटा देंगे, x - 4 होगा। और देखिए तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र की आयु कितना होगा, वर्तमान आयु 20 - 1 था, 4 वर्ष पहले का घटा देंगे तो ये घटेगा तो 16 - 1 वर्ष हो जाएगा, 16 - 1 वर्ष। अब प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से कि दोनों का योग जो गुणनफल है, प्रश्न से ये दोनों का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का 1 - 4 था, दूसरा मित्र का था 16 - 1, ये दोनों का जो गुणनफल है आपका
वो कितना दिया है 48 दिया है, तो लिख देते हैं 48। अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो देखिए सोल्व करेंगे, एक्स में 16 से गुना करेंगे 16x आएगा, ये वाला एक से माइनस एक से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इससे तो हो गया। अब इससे करेंगे तो 16 चौके 64 प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा बराबर में 48। आप देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर, ये 4x में ये घटेगा तो क्या आएगा 20x, ये माइनस में 64, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस इक्वल टू 0, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और यहाँ क्या होगा माइनस 8 4 12 6 4 10 11 इक्वल टू क्या आया 0। अब माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, तो ये संभव है या नहीं, मूल वास्तविक होगा कि नहीं, इसे जांच करने के लिए डी निकालेंगे, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, बी के जगह पर माइनस 20 है, इस पर स्क्वायर करो, माइनस 4, ए की जगह पे 100, सी की जगह पे 112, जब इसको स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, इसे जब गुना करेंगे कितना आएगा 2 चौके 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बताइए माइनस में 48 आया, इसलिए जो डी का मान है छोटा है 0 से, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसका लिखेंगे इसका वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा, नहीं होगा। ये हुआ। अब लास्ट एक क्वेश्चन है 5, इसे भी बता देते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए एक परिमाप, देखिए पार्क है, ये पार्क है, ये आपका क्या है पार्क, ए बी सी डी, ए बी सी डी परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हो, तो मान लेते हैं, माना कि लंबाई कितना है 1 मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, क्या है y मीटर, तो और क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ 400, कितना है 400, हाँ 400 दिया हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होगा एक्स वाई बराबर क्या आएगा 400, यहाँ एक्स या वाई का मान किसी का भी निकाल लीजिए, मान लें कि वाई का निकाल लेंगे तो क्या आएगा एक्स, इक्वेशन क्या मान लेते इसे 2, और तथा देखिए परिमाप भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ परिमाप, और परिमाप तथा परिमाप बराबर कितना दे दिया है 40 दिया है, नहीं 80 मीटर दिया है, 80 मीटर लिख देते हैं 80 मीटर। अब बताइए परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई पर चौड़ाई, लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना y बराबर 40, ये से ये कटेगा क्या बचेगा x, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आया 40, और x देखिए y का मान हम जान रहे हैं, y का मान क्या आया है 400 बटा x, रख दिए y की जगह पर बराबर में 40, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x एलसीएम 1 और x का आएगा 1 आएगा, x से भागा देंगे x में तो x बार में कटेगा x, तो x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ऐसे भागा देंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, क्या आया 400 बराबर 40, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसमें जब गुना करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 400, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा 40x। अब इसे क्या करेंगे ले आते हैं उधर से, इधर प्लस में इधर आएगा क्या आएगा माइनस में
माइनस में 40x आएगा और इधर इधर तो आपको 400 है, क्या है 400, ठीक है। इसे जब हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए तो अगर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस में 20x रख दे और प्लस यहाँ क्या है 400, तो देखिए तो गुना इसे जोड़ेंगे 20 अब 20 माइनस 20x और माइनस 20x माइनस 40x और गुना करेंगे तो प्लस में 400 ही आएगा। अब इसे दो दो करके हल करेंगे इसको और इसको, जब इसे हल करते हैं इसको अलग एक ब्रैकेट में, जब इसे ब्रैकेट लगाएंगे तो चिन्ह क्या होता है चेंज, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस तो अंदर में चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या आया 0। अब बताइए एक्स बचा, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 20 कॉमा लेंगे एक्स, तो यहाँ क्या कॉमा है 20, तो एक्स बचेगा यहाँ 20 बार में कटेगा इक्वल टू 0। आप देखिए इन लोग में से किसी एक को लेंगे तो एक्स माइनस 20 ले लिए और फिर क्या है एक्स माइनस 20 इक्वल टू क्या आया 0 इक्वल टू 0। अब इसे हम x का मान निकालते हैं, x माइनस 20 इक्वल टू 0, इधर माइनस में इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में आ जाएगा, क्या आएगा प्लस में, तो x का मान क्या आया 20 और इसे भी जब हल करेंगे नहीं तो यही आएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, इधर प्लस में तो इधर माइनस में इधर आया प्लस में। तो देखिए अब x का मान निकला, लेकिन x का मान अगर हम समीकरण एक में रख दे, एक में रखने पर तो क्या आएगा y का मान 400 प्लस x, तो 400 और बटा 20 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी y का मान में 20, इसलिए जो लंबाई आया आपका क्या है x तो यानी 20 मीटर है और चौड़ाई भी क्या आया 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर। यह आपका क्या हुआ आंसर, और इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट होता है। इसे आंसर देख लीजिएगा या देख लेते हैं, चलिए ठीक है। पार की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर है। तो ये आपका इसके साथ चैप्टर आपका ये प्रश्न चैप्टर के साथ ही यानी प्रश्नावली 4.4 तो ही कंप्लीट तो हो ही गया और चैप्टर भी चौथा आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे समानांतर श्रेणी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहा कीजिए देखने के लिए। इसी तरह आपका एग्ज़ाम तक वीडियो मिलता रहेगा और शायद आपको अगले महीना से या इसी महीना के अंत से ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए अपने दोस्त को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू।